भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। मेरे को नवावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। अनदेखी हुई है और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बावल के एमएलए नहीं गए, उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने जहाँ पर कहना था वहाँ कह दिया। कोसली के विधायक अनिल यादव जी, बावल के विधायक ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक के इन 7 दिनों की बात करें तो दक्षिण हरियाणा खासकर रेवाड़ी की राजनीति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। 30 जून को कृषि मंत्री व मुख्यमंत्री की बावल रैली से किनारा करने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इसको जायज ठहरा चुके हैं। हालांकि स्थानीय सांसद व तीनों विधायकों की रैली से गैर मौजूदगी को लेकर लोगों में बहस छिड़ी हुई है। राव समर्थक इसको जायज ठहरा रहे हैं, वहीं अन्य लोग एक बार फिर से सीएम व राव के बीच खटास पैदा होने से रेवाड़ी के विकास पर ग्रहण लगता हुआ देख रहे हैं। 6 दिन ही बीते थे कि सोमवार को बावल जैसा घटनाक्रम रेवाड़ी विधानसभा के धारुएड़ा में भी देखने को मिला। सीएम की रैली में बावल विधायक बीमार हुए थे, राव के कार्यक्रम में रेवाड़ी विधायक की तबियत बिगड़ गई। धारुएड़ा रेवाड़ी विधानसभा का हिस्सा है। धारुएड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अजय जांगड़ा एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह से स्थानीय विधायक की गैर मौजूदगी से समझा जा सकता है कि आखिर भाजपा में चल क्या रहा है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अब रेवाड़ी विधायक राव को छोड़कर पूरी तरह से सीएम खेमे में जा चुके हैं। सवाल है कि क्या धारुएड़ा में भी प्रोटोकॉल में गड़बड़ी थी? अब सवाल यहाँ पर दूसरे भी हैं। जिस तरह से नेताओं के बीच में नाक की लड़ाई चल रही है, क्या एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा के लोगों को इसमें पिसना पड़ेगा? क्या विकास का पहिया एक बार फिर से रुक जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब इन नेताओं को देने होंगे। आखिर आपकी नाक की लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? आखिर आपके बीच इतने मतभेद होते क्यों हैं? क्योंकि मैनेजमेंट का जिम्मा आपका है, जनता का नहीं। जनता ने हमेशा आपको खूब वोट देकर जिताया है और बड़े ओहदों तक पहुंचाया, लेकिन जब विकास की बारी आती है, इन लड़ाइयों की बात कहकर, अहम की लड़ाई कहकर सब चीजों को गौण कर दिया जाता है। आम लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि असली मालिक जनता है, नेता तो आते जाते रहेंगे। कोसली के विधायक अनिल यादव जी, बावल के विधायक ने। आज धारुएड़ा की 5 साल के लिए नई किस्मत लिखे जाने की शुरुआत हुई है। यहाँ के चेयरमैन को और चुने हुए पार्षदों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओथ दिलवाई गई है। इनके 5 साल आज से चालू होते हैं। धारुएड़ा हमारे डेवलपमेंट के लिए, रेवाड़ी की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। अंतर्राष्ट्रीय अगर नहीं है तो सारे हिंदुस्तान के तो लोग यहाँ पर आकर के बस गई हैं और समस्याएं यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। कुछ पानी की है, कुछ डेवलपमेंट की है, कुछ रोड की है। ये सारी समस्या हमारे को चुन करके लोगों ने हमारे ऊपर ये बोझा डाला है, हमारी पार्टी के ऊपर बोझा डाला है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बोझा डाला है। हम इस बोझे को सुनिश्चित करने के लिए, इसको सिरे चढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। बावल रैली के दौरान आप नहीं पहुंचे वहाँ पे, ना आपके समर्थक नहीं पहुंचे। बड़ा इशू बन रहा है पूरे हरियाणा की राजनीति में, अलग अलग तरह के बयान चल रहे हैं और आज भी रेवाड़ी के विधायक मौजूद नहीं है। वो मुझे नहीं पता क्यों मौजूद नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये कार्यक्रम बावल का था, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से था। और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था, भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को नवावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले ज़रूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इनविटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई है।
ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आकर के अपनी मौजूदगी दर्शाई थी, लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बावल के एमएलए नहीं गए, उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने जहाँ पर कहना था वहाँ कह दिया। गंदे पानी की बात करते हैं। चलो जी चलो चलो उस समस्या को आने वाले 5 साल के अंदर हम हल करेंगे। राजस्थान के अंदर ऑलरेडी